राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने 2 पहलवानों को हरियाणा में उतार दिया है। अब हरियाणा के मैदान में जो 2 पहलवान उतर रहे हैं, तो क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से वो खरे उतरेंगे? वाकई में कांग्रेस को वो जो उम्मीद के साथ उनको उतारा है, तो वो उम्मीद उनकी बरकरार रहेगी? वाकई में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों इस मैदान में इस सत्ता को हासिल कर कर ही दिखाएंगे। हरियाणा की जो बेटी रही, हरियाणा की जो बहू रही है, तो वाकई में ये बहू जो है इन सबको अपने में मोह लेगी, इन सबको सब उसको टिकट देंगे। वाकई में बीजेपी का खाता अब वहां से नहीं खुलेगा क्या? कांग्रेस का खाता हरियाणा से खुलने वाला है, क्योंकि जाट जो है वो भी कांग्रेस की तरफ है। तो वहीं पे विनेश फोगाट का कहना है कि बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि हम जले हुए कारतूस हैं। तो वाकई में क्या जली हुई कारतूस हैं विनेश फोगाट, जो ओलंपिक से वहां से बाहर निकल के अब राजनीति में उतर आई हैं? तो अब अगर जली हुई कारतूस होती तो ये क्या राजनीति में खेल पाती? तो सत्ता इनके हाथ लगती, यानी कांग्रेस इनको मैदान में उतारती? तो उनका जो ये बयान है ये बिल्कुल गलत है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी, हमारा साथ दे रही थी सभी पार्टियां हमका। तो बीजेपी के साथ तो वैसे ही कोई पार्टी नहीं होती है, बीजेपी तो वैसे ही अकेली है। तो बीजेपी अगर अकेली है तो वहां पे दूसरी पार्टी तो सब एक ही है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो टीएमसी हो, या फिर कोई भी पार्टी हो। सारी पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। तो बीजेपी का जो है तो वो तो एक लॉयन की तरह है कि अपने गुफा से बाहर निकले और अकेले दम पर शिकार किया, शिकार करने के बाद फिर अपनी गुफा में चले गए। लेकिन जो गीदड़ होते हैं या जो कमजोर होते हैं, जिनके पास पावर का अपना अंदाजा नहीं होता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है जो हम दूसरों से लड़ लें, तो वो झुंड के साथ चलते हैं, यानी झुंड लेके चलते हैं, उनके आगे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके ऊपर से भी सुरक्षा की जाती, नीचे से भी सुरक्षा की जाती। तो वो अपने झुंड के साथ चलते हैं। तो वो एक तरीके से मेरा कहने का मतलब है गठबंधन बनाकर चलते हैं कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो ये सत्ता हमारे हाथ नहीं लगेगी, हम हार जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि सभी लोग एक साथ गठबंधन बना लें, तो हमारी जो है सरकार एक थोड़ी किसी की झोली में पड़ जाएगा, किसी की झोली में टिकट पड़ जाएगी, और हम जो है ये चुनाव जीत जाएंगे, तो अपनी सरकार हम बना लेंगे। तो गठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी तो अपनी अकेली सरकार बनाती है, अकेले मैदान पे उतरती है और अकेले ही शिकार करती है। तो विनेश फोगाट ने जो कहा है वो तो सही कहा है कि भाई बीजेपी छोड़कर सभी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो साथ तो देंगे ही देंगे। तो अब वहीं पे आपका और कांग्रेस का गठबंधन जो है अब हो चुका है हरियाणा में। तो क्या बीजेपी का गड़बड़ हो रहा है? बीजेपी की अब सरकार वहां गड़बड़ा रही है। अब क्या बीजेपी के हाथ यहाँ वहां हरियाणा में खाता नहीं खुलेगा? अब वहां की सत्ता उनके हाथ नहीं लगेगी? वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सरकार जो है वो चुन चुन कर बदला लेगी। तो किससे बदला लेगी? भाई बीजेपी है, बीजेपी ने उनको नुकसान पहुंचाया, बीजेपी ने उनको बाहर निकलवाया, तो बीजेपी से ही चुनकर बदला लेगी। तो क्या अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीति में उतर आए हैं तो बीजेपी से अब एक एक का हिसाब लेगी, एक एक बातों का, एक एक उस तरीके से कि जैसे नहीं होता है कि हम ऐसा कार्य किया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तो अब हमें सत्ता में आने तो फिर तुम्हें बताते हैं। तो अब अगर सरकार बन गई कांग्रेस की, तो बीजेपी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही बीजेपी से पूरी अपनी भड़ास निकालेंगे, पूरा अपना गुस्सा जो है बीजेपी पर निकालेंगे कि हमारे साथ क्या किया है, अब हम बताते हैं। तो वहीं पे रेसलर विनेश फोगाट की पहली रैली जो है वो वहां उनके ससुराल से शुरू हुई है। वहीं ससुराल में जाट सीट कांग्रेस के नाम अब लगने वाली है सिर्फ विनेश फोगाट के जरिए। तो विनेश फोगाट के नाम
जुलाना सीट लगी है हाथ में, वहीं से वो अपना चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी जुलाना उनका ससुराल है, तो ससुराल से उनको वीट, और जुलाना की पब्लिक भी उनके साथ है और हरियाणा के लोग भी उनके साथ है, जाट भी उनके साथ है। तो क्या अब वाकई में कांग्रेस का खाता वहां से खुलने जा रहा है? तो वहीं पर बजरंग पुनिया को ऑल ऑफ किसान कांग्रेस वर्किंग चेयरमैन वहां का बनाया गया है। तो 8 अक्टूबर को अब डिसाइड होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस का पूरी तरीके से जो मेहनत थी वो अब रंग ले आई। तो वहां कांग्रेस की मेहनत वाकई में बजरंग पुनिया और ये विनेश फोगाट के जरिए रंग लाएगी। हरियाणा में क्या वाकई में उनका खाता अब खुल जाएगा? क्या वाकई में वहां की सीट अब इनके हाथ ही लगने वाली है? तो बीजेपी ने क्या कर दिया विनेश फोगाट के साथ में, जो इतना बड़ा बदला ले रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, और बीजेपी तो अब उनके एक तरीके से दुश्मन के समान हो गई। यानी कि गलत हम गलत करें और उसका हर्जाना भी हम ही भुगतें, हम ही पाप करें और उसका पापी भी हम ही बन जाए, वही हाल हो गया। तो अब क्या विनेश फोगाट के हाथ वाकई में हरियाणा की सीट लगने जा रही है? क्या वाकई में हरियाणा की जो बेटी है, जो बहू है वहां की विनेश फोगाट, तो वाकई में उनका साथ वहां के लोग देंगे? क्या वाकई में विनेश फोगाट को वहां पे भारी बहुमत से विजयी मिलेगी? क्या कांग्रेस विनेश फोगाट के जरिए अपना खाता वहां पे खोल पाएगी? तो अब देखते हैं कि वहां पे शेर जो अकेले शिकार करता है उसके हाथ सत्ता लगती है, या फिर झुंड के साथ में जो शिकार करता है उसके साथ सत्ता लगती है। धन्यवाद।